वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन मतलब गठबंधन की 6वीं सभा ISA असेंबली का आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच क्या होगा, नई दिल्ली में क्या होगी करने का ये क्या कर रहा है, प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक करने का यह प्रस्ताव किया गया है। ISA मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 109 सदस्य हस्ताक्षर कर देशों की क्या है, एक संगठन है। इसमें भारत और फ्रांस द्वारा क्या किया संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के बाद ये क्या की गई, शुरू की गई। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बाद ये क्या की गई, शुरू की गई। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा के सुधार हेतु सरकारों के साथ काम करता है। वह सौर ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ठीक है, मुख्यालय इसका इंडिया में है और इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखिएगा। भारत ISI मतलब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका क्या है, अध्यक्ष है। इस सभा का क्या है, अध्यक्ष है भारत। और फ्रांसीसी गणराज्य क्या है, सह अध्यक्ष है। क्या है, सह अध्यक्ष मतलब बोलते हैं ना को चेयरमैन, और भारत क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर क्या है, मतलब कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू जी ने दी। ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब कि बेस्ट एक्टर किसे मिला, अल्लू अर्जुन को मिला पुष्पा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब सॉरी यहाँ पे अभिनेता हो गया, अभिनेत्री होगी। ठीक है, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, और कृति सेनन को मिला मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म कौन है, रॉकेटरी द नाभी इन फैक्ट्री, जिसमें R माधवन ने एक्टिंग की थी, आप देखे होंगे। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, निखिल महाजन, जो गोदावरी के क्या है फिल्म एक गोदावरी आई थी उसकी क्या है, डायरेक्टर थे, और उनको बेस्ट एक्टर डायरेक्टर मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, पंकज त्रिपाठी, जो मिमी के सब का किरदार निभाए थे ना, इसमें देखे थे आप, मिमी पिक्चर देखे होंगे कि कृति सेनन एक गर्भवती की मतलब कि दूसरे की बच्चे को अपने पास रखती हैं, जिसे सैरोगेसी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में बिहार के रामसर साइट कांवर झील के जलस्तर में कमी का अनुभव किया गया है। कहाँ भी, कांवर झील, जानते हैं कांवर झील के बारे में, थोड़ा चर्चा में आया है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील है। क्या है, ऑक्सोबो झील, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है। ठीक है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ है, बिहार की बेगूसराय जिले में स्थित है। 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है। कब इसको रामसर साइट घोषित किया गया, इस मतलब कि कांवर झील को, तो 2020 में से रामसर साइट घोषित किया है, और बिहार की पहली आर्द्रभूमि बनी है, याद रखिएगा, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की पहली आर्द्रभूमि बन गई थी 2020 में ये। ठीक है, यह गंगा की सहायक नदी गंडक की घुमावदार होने के कारण बनी, मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पर ब्रिज है और ये ऐसे घुमावदार ये नदी के रूप में बनी हुई थी। ठीक है, आते हैं, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के बारे में जानते हैं, RERA ने आदेशों को सुरक्षित रखने वाले जो घर खरीदारों के साथ जो घर खरीदते हैं उसको दिवाला और दिवालीपन संहिता IBC के तहत अन्य वित्तीय ऋणदाताओं को अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कौन कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, रेरा का नाम क्या है, तो रियल इस्टेट विनियमन और विकास एक्ट 2016। ठीक है, याद रखिएगा, ये मेंस में बना सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, तो इसी टॉपिक को और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और आगे इसके बारे में समझते हैं हम लोग। रियल इस्टेट के क्षेत्र में 2016 का ये क्या है, अधिनियम है, पारित किया गया था। ठीक है, अब ये भी याद रखिए, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा के साथ पंजीकृत करना क्या है, अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। रेरा के साथ क्या करना है, उसको पंजीकृत करना ही अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है। जहाँ भूमि क्षेत्र 500 स्क्वायर मीटर से अधिक हो, जो भूमि क्षेत्र 500 स्क्वायर मीटर से अधिक हो, या अपार्टमेंट, एक होता है ना कि अपार्टमेंट है, उसमें कितनी संख्या हो, उस अपार्टमेंट पे संख्या 8 से अधिक हो, तो उसको क्या कहेगा, रेरा के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के तहत, याद रखिएगा। आवासीय और वाणिज्यिक चल और अचल संपत्ति दोनों पर क्या होता है, लागू होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे चल छूट गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आते हैं पांचवा। हाल ही में प्रोटिस्ट के DNA विश्लेषण में एक सूक्ष्म जीव की आनुवांशिक कोड में आश्चर्यजनक विचलन का पता चला है। ठीक है, आश्चर्यजनक क्या पता, विचलन का पता चला है। ये प्रोटिस्ट पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, PCS में
और यूपीएससी में पूछ सकता है। प्रोटिस्ट 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, अगर आप जाने रहेंगे तो इसको अच्छे से टिक कर सकते हैं। तो प्रोटिस्ट क्या है? प्रोटिस्ट जीवों का एक विविध संग्रह है, ठीक है, जिसमें जो पशु, पौधे, कवक और बैक्टीरिया समूहों से वर्गीकृत नहीं होता। याद रखिएगा, होता नहीं है, नहीं होता है, वर्गीकृत नहीं होता है। अधिकांश प्रोटिस्ट माइटोकांड्रिया होता है। क्या होता है? अधिकांश जो प्रोटिस्ट होते हैं वो माइटोकांड्रिया होते हैं, ठीक है, माइटोकांड्रिया। ठीक, आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जो G20 के संसदीय अध्यक्ष जो हुआ था, अभी देखे होंगे न्यूज़ पे चला होता, काफ़ी चर्चा में था ये। इस शिखर सम्मेलन जो P20 हुआ के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की अध्यक्ष किससे बात हुई? किससे? भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा से, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन की स्थापना 1800 कब हुई थी? 1879 में पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 179 सदस्य है संसद की, ठीक है, और 13 सहयोगी सदस्य हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? एक मिनट देख लेते हैं। मुख्यालय 1921 में इसका मुख्यालय स्थापना किया गया था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा पर, ठीक है। 7वां क्या? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेतु बंधन परियोजना को मंजूरी दी। कौन से प्रदेश ने दिया? अरुणाचल प्रदेश ने। तो सेतु बंधन क्या है? ये सेतु बंधन मंजूरी, सेतु बंधन केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे सड़कों को बनाना, रेल ओवर ब्रिज, ROBS, रेल अंडर ब्रिज, अन्य पुलों का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। तो सेतु बंधन उससे संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं 7वां नंबर पर। हाल ही में मिस्र वैश्विक स्वास्थ्य निकाय मानदंडों के अनुसार हेपेटाइटिस C का उन्मूलन की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया कौन? मिस्र। याद रखिएगा। हेपेटाइटिस C किससे संबंधित है? तो लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस C। संक्रमित व्यक्ति क्या होता है? जैसे इसमें भोजन या कोई पानी पीने से ये क्या नहीं होता है? फैलता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी का पानी पीने से, खाना खाने से, उसके खाने खाने से फैलता, तो ये वो चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, वो उस कारण से ये फैलता नहीं है, ठीक है। आते हैं 8वें नंबर पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं SLP में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है। उन्होंने बताया, क्या बताया? कि विशेष अनुमति याचिका होता है जो आपराधिक मामलों में, अक्सर उसका जो महत्वपूर्ण जानकारी होता है वो उसमें कमी ही होती है, ठीक है। ये किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इसमें बोला गया अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिया गया है। क्या? सुप्रीम कोर्ट को एक क्या दिया गया? अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिया गया, ठीक है। इस अनुच्छेद के आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकती है। देखिए, अपील करने के लिए क्या दे सकती है? विशेष अनुमति दे सकती है। क्यों दे सकती है? कि मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि उसमें कुछ जानकारी का अभाव होता है, ठीक है। इसमें बताया गया महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उसमें उसको अभाव होता है, ठीक है। अपील करने की विशेष अनुमति दे सकती है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं। कोई भी पीड़ित पक्ष, जैसे कोई भी पीड़ित पक्ष है जो न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसला या आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप वहाँ से जितना भी करंट अफेयर से जुड़ी जितनी भी डेट्स, जितने भी आज से मैंने जब से डाला हुआ है, जितने भी करंट अफेयर है वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF के द्वारा वहाँ पे आपको प्राप्त मिल सकता है और मिलेगा, ठीक है। और आज मेरा गला ख़राब है, इसीलिए थोड़ा ऐसी बात हो रही है हमसे, ठीक है। मिलते हैं कल करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।